ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम नारायण भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 22 में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। कल हमने सुना था कि हमें पुरुषोत्तम मास में कैसे पूजा विधि व्रत करना चाहिए। कल की कथा अगर आपने नहीं सुनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर पहले महात्म अवश्य सुनिए। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। राजा बोला, हे तपोधान, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है इसका। श्री नारायण बोले, इस प्रकार दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा, पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष जिन जिन वस्तुओं का त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियमों के बिना फल को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दूध का भी पान कर सकते हैं, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलहार आदि करे जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्व में ही क्रिया करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करें। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रतों में सबसे श्रेष्ठ है। मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक में जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास व्रत का करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक वाचिक मानसिक पाप ये सब नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में मूल निवास करते हैं, वहाँ उनके समेत भूत पिशाच आदि नहीं रहते हैं। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न में ही क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान को हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का ही निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद्भागवत का श्रवण करें, जो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी भी नहीं कहने में समर्थ होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथा अनुसार व्रत में की स्थिति व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा, उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन में अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत करता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है और अत्यंत प्रिय होकर राजकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इसीलिए हम सभी को पुरुषोत्तम मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर पूरे मास का व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूरे मास में सुबह स्नान करें, जल्दी सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, फिर तुलसी पूजन करें, और उसके बाद पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भी अवश्य पढ़ना चाहिए। पुरुषोत्तम मास अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आइए अब सुनते हैं हम भगवान विष्णु के 33 नाम। ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वैकुंठाय नमः, ओम गुरुध्वजाय नमः, ओम परम ब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम सनाताय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम सुधाप्रदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाय नमः, ओम वनमालिने नमः, ओम यज्ञरूपाय नमः, ओम चक्रपाण्ये नमः, ओम गदाधाराय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दाय नमः, ओम उपेन्द्राय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम वामनाय नमः।
प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। हिंदू धर्म में 33 कोटि प्रकार के देवों का वर्णन है, जिनमें साक्षात आदित्य स्वरूप भगवान विष्णु प्रमुख है। इन्हीं सभी स्वरूपों की आराधना के विस्तृत बारे में जानने के लिए ही इन नामों का वर्णन किया गया है। अधिक मास में आप इन नामों को लेकर भी जो 33 दान बताए गए हैं, हर एक वस्तु के साथ आप एक नाम ले सकते हैं या आप वीडियो भी चला सकते हैं और आप अपने 33 नामों के साथ 33 दान भगवान को करिए। ये नाम डेली सुनने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है। बोलिए पुरुषोत्तम नारायण भगवान की जय। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको कथा और भगवान विष्णु के 33 नाम अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही कथाओं और महात्म्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। राधे राधे।